जिनके लाल हमारे इस विधानसभा के विधायक हैं और हम सबको देखते रहते हैं, दिन ब दिन ख्याल रखते रहते हैं। तो आज उनके पिताश्री का आगमन हुआ है मुख्य अतिथि के तौर पे। हमारे जो है अभिभावक स्वरूप, गार्जियन स्वरूप चाचा श्री उदयराज तिवारी जी मौजूद हैं। हम इनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। विशिष्ट करते हैं नगर के उपाध्यक्ष प्रिय छोटे भाई हिमांशु शुभम राय जी, हम इनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। नगर के मंत्री बड़े भाई राधेश्याम जायसवाल जी, हम इनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हैं। नगर के महामंत्री छोटे भाई विष्णु मिश्रा जी हैं, हम इनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता बड़े भाई सत्य प्रकाश गुप्ता, हम सबके बीच में अभिभावक स्वरूप में जो है श्याम बिहारी चाचा जी हैं, हम इनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हैं। भाजपा के हो गया तो हम चाहेंगे हम सबके बीच में मुख्य अतिथि जी को हमारे लोकप्रिय नगर अध्यक्ष जी अंगवस्त्र और का कष्ट करें। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय उदयराज तिवारी जी। इसी क्रम में शुभम राय जी से हम चाहेंगे कि जो बड़े भाई सत्य प्रकाश गुप्ता जी से हम चाहेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि, हमारे अभिभावक प्रिय जो है चाचा जी श्याम बिहारी चाचा जी से हम चाहेंगे कि जो है हमारे हृदय नारायण सिंह जी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि जो है हमारे मुख्य अतिथि जी का जो है नगर के मंत्री सोहन जी हैं, हम चाहेंगे कि जो है मुख्य अतिथि का सम्मानित करें। श्रीनिवास जी वो भी आए। हमारे बीच में अल्पसंख्यक मोर्चा के नसीम अहमद जी हैं, हमारे बीच में अल्पसंख्यक मोर्चा के शम्स खान जी हैं, हम सबके बीच में उमाशंकर पासवान जी जो कि हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख पर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। निश्चित तौर पर 2014 के पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 से आज तक लगातार चलती चली आ रही है। 2014 के पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में नहीं थी तो आप जानते थे कि इस देश का क्या हाल था, गरीबों का क्या हाल था, बेरोजगारों का क्या हाल था। आप उन परिस्थितियों को अनुभव करते होंगे। यही हमारे बीच की गरीब महिलाएं, माताएं, बहनें जब गैस सिलेंडर लेने के लिए सुबह भोर में 4-4 बजे लाइन लगाया करती थी और उनको गैस सिलेंडर नहीं मिला करता था। मैं मोदी जी के उन सुशासन कार्यकाल को याद दिलाना चाहता हूं कि जब से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुशासन सरकार आई है तब से आप एक फोन पर अगर गैस सिलेंडर बुक करते होंगे तो बुक करते होंगे 4 दिन के बाद आवे, लेकिन 2 दिन पहले ही आपके लिए वो कॉल आ जाता है, घर पे सिलेंडर लेकर के वो हाकर आ जाता है और माताओं बहनों को सिलेंडर देता है जिससे उनको असुविधा न हो। तमाम सारी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं जो आपको निःशुल्क मुफ्त राशन मिल रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 2014 के पहले 10% गरीब जनता शाम को भोजन नहीं पाती थी, भूखे पेट सोती थी। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है और गरीबों में अनाज वितरण की परंपरा चालू हुई है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी परिवार भूखा नहीं सोता होगा। तमाम सारी योजनाएं हैं देश के रक्षा के लिए। रक्षार्थ अभी मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हत्या किया, 9 दंपति को यह दर्शा करके गोली मारा और उसके 3 दिन भी नहीं बीता, ऑपरेशन सिंदूर का नारा देकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विद्रोही, देश की विद्रोही ताकतों को बता दिया कि अगर देश पर आक्रमण करोगे तो तुमको जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर का करके पाकिस्तान को तहस नहस करने का एक ही हफ्ते में पाकिस्तान बैठ गया, घुटने टेक लिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान मार्मिक तौर पे आग्रह अनुनय विनय करने लगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से विनम्र अनुनय विनय करने लगा कि जल्द ही भारत को रोका जाए, नहीं तो विश्व के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। तमाम सारी ऐसी योजनाएं
2014 के बाद कोरोना जैसी महामारी हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐसी विभत्स बीमारी को भी नियंत्रण में लेकर के कोरोना का वैक्सीन लगा करके प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिकों को ऐसी गंभीर बीमारी से, कोरोना जैसे लाइलाज बीमारी से बचाने का काम किया। कोरोना एक ऐसी महामारी थी जहां चीन और अन्य विदेश के लोग, अन्य विदेशी ताकतें इस बीमारी के आगे सरेंडर कर दी। वही भारत ने कोरोना का वैक्सीन बना करके अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित तो किया ही, साथ साथ चीन, जापान, अमेरिका में भी अपने वैक्सीन को देने का काम किया। तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं। हमारे बीच में बहुत ही विद्वत चीफ मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय गुरुजी, माननीय विधायक जी के पिता तुल्य आदरणीय पिताजी, हमारे भी पिता तुल्य हैं, आए हुए हैं। बहुत सारी योजनाएं आपको इस देश ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चलाया है। अभी क्रमशः एक एक करके अगर बताएंगे तो सुबह हो जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि ज्यादातर योजनाओं पर आदरणीय गुरुजी अभी प्रकाश डालेंगे। एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी की और उत्तर प्रदेश की सरकार, परम पूज्य योगी जी की महाराज की डबल इंजन की सरकार और मोदी जी के 11 साल बेमिसाल के कार्यकाल में आयोजित कार्यक्रम में मैं हृदय की गहराइयों से मंचासीन अतिथि, हमारे परिवार का स्नेह प्यार भारतीय जनता पार्टी से पहले से रहा। काफी लोगों से हम लोग जुड़े रहे, लेकिन कभी किसी दलगत स्थिति में जुड़ करके राजनीति करने का मौका नहीं मिला था। समाज सेवा में ही हम लोग रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने जो सम्मान दिया, एक विश्वास किया, और यहाँ इस विधानसभा के इस जनपद के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना तन, मन और धन लगा करके जिस तरीके से हम लोगों को समाज में पार्टी के माध्यम से स्थापित होने का एक अवसर दिया, उसके लिए मैं आप सभी का, इस जनपद के सभी नागरिकों का, सभी वासियों का, और इस पार्टी में जितने भी हमारे बड़े से लेकर के छोटे तक सभी सम्मानित पदाधिकारी हैं, सबका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस मंच के माध्यम से करता हूँ। यहाँ पे हम लोगों के जो आज इकट्ठा होने का अवसर आया है, हर कार्य के पीछे कुछ कारण होते हैं। हम कहीं इकट्ठा होते हैं तो क्यों इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा हुए हैं तो वहाँ पे क्या विचार, क्या चर्चाएं करेंगे, और उन विचारों का, उन चर्चाओं का क्या परिणाम निकल करके सामने आएगा, इसका एक आकलन करने के बाद तब कहीं एकत्रित होकर के हम लोग कोई काम करते हैं। हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने, सम्मानित साथियों ने आप लोगों से अनुनय विनय करके इस गर्मी के माहौल में इकट्ठा होकर के कुछ कहने बताने का, भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों की भावनाओं से भावनाओं को जोड़ने का जो एक दायित्व लेकर के यहाँ बैठक करने का काम किया है, उस कार्य को जब तक आप अपने मन में सजोकर क्षेत्र के हर छोटे बड़े, हर गरीब अमीर, हर जाति समाज के लोगों के बीच में हमारे परम आदरणीय मोदी जी की वो योजनाएं जो 11 वर्षों की हैं, उनको पहुंचाने का जो काम करना है, आज उसी के दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। विस्तार से अभी हमारे आदरणीय श्री श्याम सुंदर वर्मा जी ने विस्तार से काफी चीजें कमोबेश बताने का कार्य किया, अच्छी प्रस्तुति किया। उस अच्छी प्रस्तुति में ही मैं भी थोड़ा सा जो मेरे समझ में आता है मैं भी बताने का कार्य करूंगा। आपको याद होगा, इसमें हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, मेरे बड़े भाई लोग बैठे हैं, उन्होंने एक लंबा राजनीतिक शासन का काल देखा होगा, 35 से 40 वर्षों का काल, इसमें से काफी लोगों ने देखा होगा। हर व्यक्ति बालिग होने के बाद से ही शासन की नीतियां समझता है। 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 2014 में भी आप लोगों ने विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 2017 में प्रदेश में आप लोगों ने सरकार बनाई। 2019 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने ही केंद्र में बनाई। 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने प्रदेश में बनाई, और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने बनाने का कार्य किया है, अपना योगदान दिया है।
इसके पहले के 2014 से पहले का जो कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल का और उस कार्यकाल के विकास का और 2014 से लेकर के आज तक का जो कार्यकाल प्रदेश का या देश का रहा है उस कार्यकाल का और उसके विकास का आकलन और मूल्यांकन आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं। हर व्यक्ति इसमें से कम से कम पांच परिवारों को रोजी रोटी देता है, भरण पोषण करता है। हर व्यक्ति उन चीजों को जानता और समझता है कि 2014 के पहले हम कहाँ खड़े थे और 2014 के बाद आज कहाँ खड़े। 2014 के पहले हमारी माताएं बहनें कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करती थी, आज वो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। लकड़ी खोज करके चूल्हा जलाने के लिए हमारे माताओं बहनों को कितना परिश्रम करना होता था कि सुबह हम अपने बेटे को, अपने बच्चे को, अपने पति को नाश्ता दे करके स्कूल कैसे भेजेंगे, काम पर कैसे भेजेंगे। और आज की क्या स्थिति है। 2014 से पहले इलाज के लिए कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड की सुविधाएं मिलती थी, जो 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधाएं सबको मुहैया है आज। और आज क्या सुविधाएं हैं, शौचालयों की और स्वच्छता की क्या स्थितियां पहले रही हैं और आज क्या है। सड़कों की स्थितियां क्या पहले रही हैं, आज क्या है। अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेजों की और तो और हर ग्राम सभाओं में प्राइमरी स्कूल है। उन प्राइमरी स्कूलों के शिक्षण की स्थितियां क्या रही हैं पहले और आज क्या हैं। मेरे ख्याल से अगर आप लोग इन सारी चीजों को महसूस करके अच्छा मानते हैं तो अपना हाथ उठा करके वहीं से समर्थन दीजिए कि हाँ ये बातें सही है कि गलत है। सही है, इन चीजों को आप महसूस करते हैं तो इन्हीं महसूस की हुई चीजों को ही समाज में हर मतदाता से नहीं लेकिन हर परिवार के मुखिया तक नहीं तो गांव में कमोबेश 10 से 15-20 सक्रिय मुखियाओं तक और चौराहों तक इन बातों को पहुंचाने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी का यह जो कार्यक्रम है इसी उद्देश्य से है और इसी उद्देश्य को लेकर के हम और आप यहाँ इतने टाइम बैठ करके चर्चाएं कर रहे हैं। योजनाएं बहुत हैं, आप स्वच्छता के मिशन को ले लीजिए, कौशल विकास मिशन की योजनाओं को ले लीजिए, छोटे छोटे वेंडर जो विश्वकर्मा समाज के लोग और भी अन्य जातियों के लोग जो मुद्रा लोन से लेकर के बाकी चीजों की सुविधाएं पा करके आज अपने रोजगार को आगे बढ़ा करके अपने परिवार को पालने का काम कर रहे हैं, उन चीजों को ले लीजिए। योजनाएं अनगिनत हैं, लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा गहराई से जुड़ करके सोचने का प्रयास करेंगे तो आपको ये लगेगा कि यहाँ बाकी सरकारों में और वर्तमान सरकार में कुछ भेद ऐसा है जिस भेद को महसूस करते हुए हमें आगे भी इसी पार्टी और इसी सरकार के बारे में सोचना चाहिए और इसी पार्टी इसी सरकार को आगे बढ़ाने के बारे में विचार करना चाहिए। हर व्यक्ति अच्छाई क्या है, बुराई क्या है इसको जानता है। हर व्यक्ति खराब स्थितियों और अच्छी स्थितियों को जानता है, लेकिन ये अकेले हमारे मुंह से या हमारे सम्मानित पदाधिकारियों के मुंह से संभव नहीं है। जब तक इसमें इस देश की सम्मानित जनता का और इस देश के सम्मानित परिवार पालकों का योगदान नहीं होगा, तब तक इस योजना की चीजों को, सरकार की अच्छी चीजों को, अच्छी गुणवत्ता को समाज में हम परोस करके तब तक ही पेश नहीं कर पाएंगे। इस अभियान को गति देने के लिए आप सभी सम्मानित मतदाताओं का, सम्मानित परिवार के अभिभावकों का और सम्मानित साथियों की आवश्यकता है। हम लोग इस मंच के माध्यम से आह्वान करते हैं कि परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों को, परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को और परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे आदित्य योगीनाथ जी के विचारों को, उनकी शासन की नीतियों को, इसको समाज में अपने मुखारबिंदु से कार्यकर्ताओं के, जनता के बीच में पेश करके इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। इस क्षेत्र के, इस जनपद के और इस प्रदेश के हर आखिरी मतदाता तक अपनी इस बात को, इस शासन के सुशासन का, युवा, महिला, कल्याण, किसान और गरीब के लिए जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को अपने मुखारबिंदु से आप पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेवा सुशासन के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी संत कबीर नगर खलीलाबाद नगर की तरफ से आयोजित
बगैया शक्ति केंद्र काशीराम आवास कॉलोनी में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय अंकुर राज तिवारी जी के पिता, प्रख्यात समाजसेवी जो अनवरत सबके दुख सुख में सहभागी रहते हैं। मैं मंचासीन सभी नेताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सामने बैठे माताओं पिताओं का, देवतुल्य कार्यकर्ताओं साथियों का, सभी का अभिवादन करता हूं। और इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से जो संयोजक हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख हमारे सरजीत पासवान जी, और इस बगैया मीडिया प्रभारी जो हमारा नगर का कार्य देते हैं जितेंद्र गुप्ता जी, दोनों ही कर्मठी हैं। दोनों ने इसे हम अपने बूथ अध्यक्षों के साथ इस कार्यक्रम को सफलता पूर्वक अंजाम दिया है। मैं इन सभी को बधाई देता हूं। और ये आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा माननीय विधायक जी के बारे में, जो खलीलाबाद नगर के बारे में। विधानसभा तो सोचते ही हैं, आज विधानसभा में जो आज एक विकास के कार्य हुए हैं, और मैं चूंकि नगर अध्यक्ष हूँ, नगर की सबसे बड़ी प्रमुख समस्या थी अंडरपास की। व्यापारी उस समस्या से जूझ रहे थे, आवागमन बाधित था, लोग रेलवे क्रॉसिंग पार करके जाते थे। माननीय विधायक जी चुनाव जीतने के बाद वो माननीय रेल मंत्री जी से मिले, और अंडरपास जो मुखलिसपुर क्रॉसिंग के नीचे बना हुआ है, आप लोग जाते भी होंगे उस रास्ते से, हम लोग भी जाते हैं, अंडरपास देने का काम किया, व्यापारियों की समस्याओं का सुलझाने का कार्य किया। और इस समय माता मंदिर जो हम लोग की आराध्य देवी है, समय माता मंदिर का जीर्णोद्धार जो नगर में कार्य चल रहा है, निश्चित रूप से माननीय विधायक जी की देन है। और गोला बाजार में जो पानी लगता था, माननीय विधायक जी तब विधायक नहीं थे, उस समय भी वो सिंचाई के जो अधिकारी थे, एलिगेशन के और जो बाढ़ का काम देखते थे, उनसे मिलकर बस्ती में पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया, तो पानी से मुक्ति दिलाई थी। मैं इस काशीराम आवास पे जो समस्याएं हैं, दो समस्याएं यहाँ पे हैं, यहाँ पे नालियां और सभी के छत टूट गए हैं। प्रस्ताव विधायक जी ने शासन में भेजा हुआ है, निश्चित रूप से उनके कार्यावधि में ही काम होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और एक समस्या जो लाइट की है, 6 से 8 कटती है। अभी हमारे सभी लोगों ने बताया यहाँ सबसे अधिक समस्या 6 से 8 लाइट कटती है, और 6 से 8 लाइट की माननीय विधायक जी चूंकि शहर से बाहर है, आने पर निश्चित रूप से ये बिजली की भी सुविधा का आप लोग को निजात मिलेगी, और यहाँ पे पूर्ण रूप से बिजली